अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की मेरी पहली रेसिपी है क्रीमी राइस कोफ्ता, जो कि बहुत चीज़ी और क्रीमी होता है और अगर आप चीज़ लवर हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरी दूसरी रेसिपी है बसबूसा चीज़ केक, जो सऊदी अरेबिया में कहवे के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाकर खाया जाता है। आइए फिर हमारी पहली रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में हमें 2 कप कीमा, 1 कप चिकन ब्रेस्ट, धनिया 2 टेबलस्पून, प्याज 2 अदद, अदरक स्मॉल कट किए हुए 5 से 6 अदद और उसके साथ लहसुन 7 से 8 अदद। इन सबको ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके ब्लेंड किया है ताकि अच्छी तरह से मैं इसे ब्लेंड कर सकूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स की मिकदार पूरी बताई है जो कि मैं कोफ्ते बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरा 2 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, बेसन का आटा मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन आधा कप। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद। उसके बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल फ्राई करने के लिए, हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तब तक हम कोफ्ते बनाएंगे। जितनी शेप आपको चाहिए उतने आप बड़े या छोटे बना सकते हैं। अब हमें कोफ्तों को फ्राई करना है 5 से 8 मिनट, वो भी धीमी आंच पर आपने इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे धीमी आंच पर नहीं फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ये बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कोफ्ते फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल 1/3 कप, प्याज 1 अदद। अब हम इसे हल्का से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर 2 अदद, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, टोमेटो पेस्ट 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही 2 टेबलस्पून, कुकिंग क्रीम 1/3 कप, पानी 1 कप। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। इसे कुक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम आँच बंद कर देंगे और हम चलेंगे रेसिपी के दूसरे स्टेप पर, जिसमें हम बनाएंगे चावल। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल 1/3 कप, इलायची 3 से 4 अदद, चावल 2 से 3 कप, नमक 1 टीस्पून, दूध 1 कप। चावल को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी 5 से 6 कप और फिर इसे कुक करने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट। माशाल्लाह चावल हमारे बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रेसिपी के तीसरे स्टेप, जिसमें हम बनाएंगे बेशमेल सॉस। पहले यहाँ पर मैंने लिया है बटर 3 टेबल स्पून, मैदा 1/3 कप। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें दाने ना रह जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध तकरीबन 5 से 6 कप, चिकन स्टॉक 2 अदद, काली मिर्च 2 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट। रेसिपी का तीसरा स्टेप भी हुआ कंप्लीट। सॉस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम आँच को बंद कर देंगे। ये तीनों हमारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे बेकिंग पैन में स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। पहले यहाँ पर हम चावल ऐड करेंगे। चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। चीज़ के ऊपर डालेंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे चावल। अब बारी आती है बेशमेल सॉस से अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके बाद हम चीज़ ऐड करेंगे और फिर ओवन में हम इसे बेक करेंगे 10 से 15 मिनट 200 डिग्री।
रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, बसबूसा चीज़ केक। पहले यहाँ पर मैंने लिया है बिस्किट्स, जो भी आपको पसंद हो उसे हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी ऑयल 1/3 कप। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे बेकिंग पैन में अच्छी तरह से फैला दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है दही 1 कप, मिल्क पाउडर 1/3 कप, ट्रायंगल चीज़ 5 अदद। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद चीज़ को हम बिस्किट्स के ऊपर फैला देंगे और इसे हम बेक करेंगे 10 मिनट। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप दही, 1 एग, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सूजी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑयल 1/4 कप। इसे मिक्स करेंगे और इसे चीज़ के ऊपर डाल देंगे। हम इसे दोबारा से बेक करेंगे 15 से 20 मिनट 200 डिग्री पर। बेक करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे कंडेंस मिल्क और फिर इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये भी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।